हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के साइंस के लिए। साथियों, इस साइंस के लिए हम आपके पेपर 2 के लिए करा रहे हैं, जो कि आपका साइंस और मैथ का पेपर 2 होता है। उसमें साइंस और मैथ पूछा जाता है। साथियों, साइंस के लिए हम एनसीईआरटी से करा रहे हैं। तो साथियों, क्या है कि एनसीईआरटी से ही आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज साथियों इसमें हम जानेंगे पौधों के बारे में और पौधों के विभिन्न प्रकार, जैसे कि झाड़ी, साग, पेड़, है ना, और जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उनके बारे में, और साथियों फूल और पुष्पों के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु अकेडमी पर। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके सी टेट, सुपर टेट और एस टेट और जितने भी शिक्षक भर्ती हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथियों चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दें। ये मैटर पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं साथियों पौधों के लिए। ठीक है, तो पौधे आपने देखे होंगे, पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे आपने देखे ही होंगे, है ना। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम देखते हैं पौधों के जो भाग हैं और कितने प्रकार के जो पौधे हैं उन्हें हम देखने वाले हैं एक एक कर करके। ठीक है, जैसे एक होता है साग प्रकार का पौधा। ठीक है, तो साग कौन से होते हैं साथियों? जो हरे रंग के होते हैं एवं कोमल तने वाले होते हैं, यह साथियों क्या कहलाते हैं? साग कहलाते हैं। साथियों, पूरा मैटर मैं आपके लिए फिगर से समझाऊंगा, जो कि आपको जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, और आपका जो है 5 जुलाई को जो सीटेट होने वाला है वहाँ पर आप पूरे में से पूरे नंबर के लिए ला सकते हैं। ठीक है, तो साग हम देख रहे हैं, ये आपके लिए साग का एक पेड़ है। ठीक है, ये कैसा है? ये कोमल है और इसकी बहुत छोटी छोटी पत्तियां और घने रूप में है ना। तो ये होता है साग। आगे देख लेते हैं हम झाड़ी के लिए कि झाड़ी आखिर कैसी होती है। ठीक है, तो साथियों झाड़ी की जो शाखाएं हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, लेकिन क्या है कि ये भी उतनी मोटी नहीं होती, मतलब थोड़ी मुलायम तो होती हैं ना, थोड़ी कठोर थोड़ी मुलायम, है ना। मिडिल क्लास की ये जो है होती हैं। ठीक है, इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती हैं। ठीक है, इसका फिगर देखते हैं हम कैसा होता है झाड़ी का पेड़। तो ये आप देखेंगे ये झाड़ी है। ठीक है, इसमें ये जो तना है ये थोड़ा क्या है, कठोर है। किसके मुकाबले? तो आपका साग के मुकाबले। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। परंतु क्या है, इनकी जो क्या मैंने बताया आपको, जो तना है वो ज़्यादा मोटा नहीं होता। फ्रेंड्स, बस आप नॉर्मल सा समझ लीजिए, वैसे भी आपका जो है बहुत अच्छी तरीके से आपने पहले ही पढ़ रखा है ना। तो इसके लिए बस रिवाइज करिए, रिवाइज की तरह लीजिएगा वीडियो के लिए, है ना। तो आगे देखते हैं हम वृक्ष, है ना। तो वृक्ष क्या साथियों, कुछ पौधे जो है बहुत बहुत ऊंचे होते हैं ना, हमारी ऊंचाई से काफ़ी काफ़ी बड़े, है ना। और इनके जो तना होते हैं वो भी काफ़ी सुदृढ़ होते हैं, है ना। और ये काफ़ी मोटे और सख्त होते हैं। ठीक है, इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती हैं, तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। कौन? जो इनकी शाखाएं होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। ठीक है, वृक्ष का साक्षात फोटो आपके सामने है। ठीक है साथियों, अब आगे हम देख लेते हैं और चीज़ों को। अब जो साथियों ये 3 तरीके के हमने पढ़े, ठीक है, क्या? साग, वृक्ष और झाड़ी। ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी आपने देखी होंगी चीज़ें, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पौधे ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर क्या है, फैलते रहते हैं, जो ऊपर के लिए नहीं बढ़ते। ठीक है, तो उनके लिए देखेंगे हम, वो 2 प्रकार के हैं। उनमें से एक है सबसे पहले बिसर्पी लता। ठीक है, तो क्या है, ये कमज़ोर तने वाला एक पौधा है ना, जो खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, जो भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बिसर्पी लता कहते हैं। साथियों, आप फिगर देखेंगे आपके दिमाग में यूं ही फिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बिसर्पी लता का एक फोटो है। ठीक है, अब साथियों ये जितने भी मतलब तरबूज होते हैं, ककड़ी होते हैं, खीरे वगैरह, है ना, ये सभी किस में आते हैं? हमारे बिसर्पी लता के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, आगे एक आरोह और होता है, वो भी इसी तरीके का होता है ना, यानी वो भी क्या है, फैलने का ही काम करता है। यानी जो आरोह है उसके लिए भी साथियों क्या है कि आधार की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये वाले जो हैं कौन से? हमारे बिसर्पी वाले। ठीक है, तो ये क्या है साथियों, ये ऊपर नहीं चढ़ सकते, यानी कोई भी आधार हम लगा दें तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन जो हमारे क्या हैं, आरोही हैं, है ना, आरोही प्रकार के जो पौधे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो एक आधार पर ऊपर चढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे
जैसे इसका फिगर देखें आप, आपको नॉर्मल सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, एक ये आरोह है ना, आरोह का पेड़ है, मतलब आरोह प्रकार का एक पौधा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये आधार पर जो है चढ़ता चला जा रहा है ऊपर के लिए। इसमें आपने देखा होगा गांव में जैसे सेम वगैरह होती है ना, तो ये चीज़ें ऊपर क्या है आधार पर चढ़ती चली जाती हैं। ये साथियों क्या है कि साग झाड़ी और पेड़ पौधों से भिन्न है ये, ठीक है। साथियों अब हम देख लेते हैं क्या, तो जो पौधे के और भाग हैं जैसे कि पत्तियां और फूल और साथियों जो भी चीज़ हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तना के लिए, ठीक है। तो तना मैंने आपको बता ही दिया साथियों, जैसे कि ये आपका क्या है कि ये जड़ें हैं और ये आपका वृक्ष इस तरीके से है, तो इसे आप तना बोलेंगे, ठीक है। तो तना समझ गए आप, बस इसमें इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, है ना। तो अब हम देख लेते हैं पत्ती के लिए, ठीक है। तो पत्ती के लिए हम देखते हैं पत्ती क्या है। तो पत्ती का जो ये वाला पार्ट जो है इसे हम तना बोलेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ से पत्ती जो है शुरू होती है, यानी पत्ती का जो है क्या है कि जो चौड़ापन शुरुआत होती है वहाँ उसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं हम पर्णविरंत, ठीक है। और जो क्या है, जो ये आपके लिए दिख रहा है ना फैला हुआ भी है ना विस्तारित रूप में, इसे हम क्या बोलते हैं, पटल इसके लिए हम बोलते हैं। ये आपके लिए क्या है, पत्ती का फिगर सामने है। अब पत्ती के जो कार्य हैं उनके बारे में हम देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है, पर्णविरंत कहलाता है, ठीक है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये क्या है, ये इससे पत्ती जो है जुड़ी हुई है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पर्णविरत बोलेंगे, ठीक है। और ये इसके लिए क्या बोलेंगे हम, तो इसके लिए विस्तारित रूप में क्या बोलेंगे हम, फलक इसके लिए बोलेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पत्तियों के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से पत्तियां पौधों के लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो पत्तियों से साथियों क्या होता है, जल जो है बाष्प के रूप में निकलता है ना, जो वायुमंडल में फैल जाता है। इस क्रिया के लिए हम क्या बोलते हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन, है ना, रेस्पायरेशन, ठीक है। इसके द्वारा क्या है पौधे क्या है जल के लिए बाष्प रूप में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इस प्रक्रम के द्वारा क्या होता है साथियों, पेड़ पौधे जो हैं बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और देखते हैं पत्तियों के कार्य क्या हैं। तो पत्तियों से साथियों क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। क्या है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा होता है ये पदार्थ, तो वो आप याद रखेंगे Mg, यानी Mg जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को भोजन के रूप में लेती हैं, ठीक है। और क्या है हमारे, और अपना जो है भोजन बना लेती है ना। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि पत्तियां क्या कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाती हैं, ठीक है। इस प्रक्रम में क्या है कि ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे लिए आवश्यक है ना। मनुष्य को जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पत्तियों द्वारा क्या है साथियों, संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। और यह क्या कहलाता है, जैसे फूड का संचयन क्या कहलाता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं साथियों मूसला जड़, यानी अब जो हो गए आपके क्या हो गए कि पौधे ने अपना जो है भोजन बना लिया, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या बोला, फूड जो है फ्लोएम के द्वारा संचित होता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूसला जड़, ठीक है। तो मूसला जड़ साथियों क्या है, मूसला जड़ साथियों पौधों की जो मुख्य जड़ होती है, जैसे ये आपका एक पौधा है, इसकी ये जो है जड़ें हैं और ये जो है मुख्य जड़ है, इससे और जड़ें जो हैं निकली हुई हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, मूसला जड़ इसके लिए हम बोलते हैं, ठीक है। और साथियों जो इसकी जो और जड़ें हैं, जैसे कि फिगर में ही मैं आपको दिखाता हूँ, ईजिली आपके लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं ये वाली जड़ है, ये इसे क्या बोलेंगे हम, मूसला जड़। और जो और साइड में ये जड़ें जो निकली हुई हैं इनके लिए हम पार्श्व जड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम साथियों, क्या है कि आप बस सुनते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। आपका क्या है पूरा मैटर यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैं
कवर करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं झकड़ा जड़ आखिर कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा लहसुन और प्याज की जो जड़ें होती हैं उनमें क्या है, कोई भी मुख्य जड़ आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, एक झकड़ा के टाइप में होती हैं और उन्हें ही हम बोलते हैं झकड़ा जड़। आगे देख लेते हैं इसमें, जैसे जिन पौधों की जड़ें एक समान होती हैं, है ना, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। ठीक है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ के नाम से जानते हैं। जैसे फिगर देखिए आप, इसमें देखिए जैसे कि आपके लिए कोई भी मुख्य जड़ इसमें नहीं दिख रही है। क्या ये सब ऐसे ही फैली हुई हैं। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं साथियों, आगे का मैटर देख लेते हैं कि पुष्प के बारे में अब हम देखते हैं। साथियों, आज हम इसमें क्या जान रहे हैं, तो पौधे के जितने भी भाग हैं, चाहे वो फूल, पत्तियां, तना, है ना, और जड़ें, उन सभी के लिए हम एक ही वीडियो में आज कवर कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो देखते हैं हम क्या है कि पुष्प के लिए हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पुष्प के लिए देखते हैं साथियों सीधे फिगर से। तो देखिए आपके सामने ये जो है पुष्प का एक फिगर है ना, तो इसमें ये जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं, ये इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल यानी यहाँ से ही क्या है, फूल का स्ट्रक्चर शुरू होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे बाह्य दल। और जो फूल की जो क्या है पार्ट्स हैं, है ना, उनके लिए हम क्या बोलते हैं, तो उनके लिए हम बोलते हैं पंखुड़ियाँ। ठीक है, ये आपके लिए क्या दिख रही हैं, ये सभी पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है, अब चलते हैं साथियों आगे, और जो इसके जैसे पुंकेसर, है ना, और जो स्त्रीकेसर, ये चीज़ होती हैं हम आगे अभी अभी देखने वाले हैं। जैसे अब देखते हैं हम स्त्रीकेसर को। ठीक है, तो स्त्रीकेसर क्या है, तो साथियों क्या है, पुष्प के केंद्र में स्थित वह भाग है, स्त्री जो है साथियों पुष्प के केंद्र में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिगर में देखेंगे आप साथियों क्या है, देख फिगर में लेकर के आया हूँ। अब आपके लिए थ्योरी में मैं पढ़ाता रहता तो आप बस सुनते रहते कथा की तरह, जो कि मुझे पसंद नहीं है और आपको भी पसंद नहीं होता। तो मैं आपके लिए समझाने के लिए हर एक चीज़ की क्या फिगर लेकर के आया हूँ, जिससे आपको स्पष्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है फूल का ये पार्ट क्या है, इसे हम बोलेंगे पराग कोश। ठीक है, और जहाँ यानी जो पराग कोश का जो आधार है उसे हम बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, और जो इसके मिडिल में है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला है ना, इसे हम बोलते हैं स्त्रीकेसर। ठीक है, अब इसके लिए हम अलग से भी देख लेते हैं कि किस तरीके से है आखिर ये, है ना। तो देखिए आप, ये देखिए आप, इसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इसे बोलेंगे हम तंतु और इसे हम बोलेंगे पराग कोश। ठीक है, अब जो मिडिल का पार्ट मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक, कौन सा, ये वाला पार्ट, इसलिए भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, किस तरीके से ये है, तो इसे आप देखेंगे, देखो ये है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्या, तो स्त्री केसर, और स्त्री केसर के जो पार्ट्स हैं उनके लिए भी हम यहीं पर देख लेंगे। जैसे ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसे हम बोलते हैं क्या, तो वर्तिकाग्र, है ना, और जहाँ से ये जो तना गया है इसके लिए हम बोलते हैं तो वर्तिका। ठीक, अब साथ ही बात आती है कि अंडाशय, अंडाशय कहाँ पर है, तो साथ ही जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्प में अंडाशय कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कि स्त्री केसर का जो वर्तिका होता है उसके नीचे जो है अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसे हम अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, और स्पष्ट कर लेते हैं इसके लिए, है ना, समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने ये जो है मैंने ये जो चीज़ें बताई ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब साथियों क्या है, कुछ पॉइंट्स और हैं जिनसे क्या है आपको जो रह गया है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या सीखा मैंने साथियों, कि सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्षों में किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। आगे क्या है कि तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, तने पर। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पत्तियां, पुष्प और फल कहाँ पर होते हैं, तो आप लगाएंगे कि ये जो है तने पर होते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि सामान्यतः पत्ती में पर्णविरंत और फलक होते हैं। ठीक है, पर्णविरंत का कहाँ पर है ये पर्णविरंत, तो ये साथियों आपके क्या है तने से जोड़ने के लिए आवश्यक है। ठीक है, और क्या है फलक जो चौड़ा वाला पार्ट है पत्ती का, जैसे ये पत्ती है आपकी, ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम देख लेते हैं कि पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। ठीक है, जो पत्तियों में सिराओं का जो प्रतिरूप है वो क्या कहलाता है, सिरा विन्यास कहलाता है। जैसे साथियों मैं आपको अभी बता देता हूँ दोबारा से। ठीक है, कहाँ पर आपका था ये, इसे देखते हैं हम, सिरा विन्यास। ठीक, तो ये आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसे आप देखिए ध्यान से, तो इसे आप देखेंगे इस तरीके से,
तो क्या है ये वाला देखिए इसे, है ना। तो ये जो है बने हुए हैं, ये क्या बोलेंगे इनके लिए हम बोलेंगे तो ये आपका, ठीक है। तो साथियों आपके लिए क्या अच्छी तरीके से ये जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जाल का रूपी अथवा समांतर हो सकता है, ठीक है। जाल का रूपी मतलब क्या है, मैं देखो अब बना देता हूँ फिर से, है ना। जैसे ये हमारी क्या पत्ती है, ठीक है। तो अब इसमें ये, अब इसमें क्या है, अगर जाल का रूप में है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से भी निकलेंगी ये पंखुड़ियाँ, और ये इस तरीके से भी, है ना। तो इसे हम बोलेंगे जाल का रूप। लेकिन यदि ये जो है पत्ती में केवल इस तरीके से निकलती हैं, जैसे ये और ये इस तरीके से, है ना। जैसे आपने देखे होंगे गेहूं के पत्ते या फिर जो केले के होते हैं पेड़, उनमें देखे होंगे, तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं साथियों समांतर जालिका उनकी होती है, ठीक है साथियों। आगे देख लेते हैं कि पत्तियां क्या हैं, बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को निष्कासित करती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जो साथियों मोस्ट पॉइंट हैं वो पॉइंट इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन अपना बनाती हैं, ठीक है। और भोजन को फ्लोएम के क्रिया द्वारा अपने उसमें क्या है कि विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाती हैं, कौन, पत्तियां, ठीक है। तो पत्तियों के लिए हम क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ द प्लांट, ये बोला जाता है पत्तियों के लिए, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की मैंने आपको बताया कि Mg के जो है तत्व इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं हम, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। और साथियों ये क्या है, कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या है, यानी केशकत्व के द्वारा ये पानी के लिए तने तक पहुंचाती हैं, कौन, जड़ें। साथियों जो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अलग से बता रहा हूँ, उसे आप या तो माइंड में फीड कर लें या फिर आप जो है पेन पेपर लेकर बैठे हो तो उसे नोट कर लें, है ना। तो साथियों जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके पेपर में जो है पूछे गए हैं, ठीक है। क्या है आगे, जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़, ठीक है साथियों। अब क्या है आगे, जो जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्ति पत्तियां हैं उनके जो पौधे हैं साथियों वो कैसी जड़ों वाले होते हैं, तो वो होते हैं मूसला जड़ों वाले, ठीक है। कैसा, जालिका रूपी सिरा विन्यास जिनका है, जैसे कि आपका नीम का पत्ता हो गया, ठीक है। तो नीम का पत्ता ये जैसे मैंने आपको बनाया, तो इसमें आप किस तरीके से बनाएंगे, ये जालिका टाइप का जो है इनका स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें कैसी मिलेगी हमारे लिए, इनकी जड़ें मिलेंगी हमारे लिए मूसला जड़ें, ठीक है। जबकि जो समांतर होती हैं, है ना, यानी समांतर सिरा विन्यास जिनका युक्त होता है, वो उनके पौधों की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, रेशेदार जड़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, प्याज और लहसुन वगैरह की होती हैं, है ना। आगे देख लेते हैं साथियों, तने द्वारा क्या है, जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल अथवा पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। मैंने आपको बताया कौन सी क्रिया के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। अगर साथियों हम बात करें कि तने से यानी कि पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है, तो वो आपका पहुंचता है जाइलम के द्वारा, ठीक है। जाइलम क्रिया के द्वारा क्या है कि जो है जल जो है पत्तियों तक पहुंचता है ना। और जल क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं उनमें कौन कौन से भाग हैं, बाह्य दल, है ना, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से फिगर से समझा दिया है, ठीक है साथियों। और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो साथियों अब क्या है, कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है फ्रेंड्स। आपका सीटेट में अगर प्रश्न आता है तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका यहाँ से फंस जाएगा, ठीक है। और मैंने इतने सरल तरीके से समझाया है कि आपको ईजिली सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो साथियों उम्मीद है कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और साथियों शेयर करेंगे। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा देंगे। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।